स्टूडेंट, क्लास 9th जो हम एसएस पढ़ रहे हैं उसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। अभी तक हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए थे कि फार्मिंग एक्टिविटी में अलग अलग किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं द स्टोरी सो फार, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट में यहाँ दे रखा है, वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने 3 चीज़ों के बारे में मेन पढ़ा। एक किसके बारे में पढ़ा? लैंड के बारे में, फिर लेबर के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ा? कैपिटल यानी पूंजी के बारे में। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और वो कैसे फार्मिंग में यूज़ होते हैं। लेट अस फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब इन सब जो हमने पढ़ा उसकी मदद से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। मैं थोड़े बहुत में आपकी मदद करूंगा, बाकी आपने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करना है। अमोंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड द लेबर इज द मोस्ट अबिडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने 3 फैक्टर पढ़े, उनमें से हमने देखा कि जो लेबर है वो बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए उनको वेजेस भी क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। देर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं एज फार्म लेबर इन द विलेज। और किस रूप में काम करना चाहते हैं? फार्म लेबर के रूप में वो गांव में काम करना चाहते हैं। वेयर एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, लेकिन उनको काम बहुत क्या है? कम है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिली, जो लेबर का काम करते हैं वो या तो क्या है? लैंडलेस फैमिली के हैं, और कौन करता है? और क्या है? स्मॉल फार्मर, जिनके पास छोटे खेत हैं। वो भी क्या करते हैं? अपनी खेती करने के बाद दूसरों के खेत में क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं। दे आर पेड लो वेजेस एंड लेड ए डिफिकल्ट लाइफ, उनको बहुत कम वेज यानी तनख्वाह मिलती है और बहुत कम पैसा मिलता है और उनको जीवन बहुत ही कठिनाई से बिताना पड़ता है। फिर आगे, इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेबर डैश इज ए स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड लेबर को छोड़ दे तो सबसे कम मात्रा में कौन सा है प्रोडक्शन में? तो लैंड। हमें पता है कि लैंड बहुत कम है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश, कल्टिवेटेड लैंड एरिया कितना है? बहुत कम है, लेस। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड, और उसके अलावा जो अभी जितनी भी लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है लोगों में? तो हमें पता है अनइक्वल, किसी के तो बड़ी लैंड है और किसी के क्या है? छोटे लैंड है। तो वो भी कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? अनइक्वल अमोंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग, फार्मिंग में जो भी लोग एंगेज है उन सब में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर, बहुत सारे छोटे फार्मर है जो स्मॉल प्लॉट में क्या करे? कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंड लिव इन कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबर, यानी उनकी कंडीशन लैंडलेस फार्म जैसी है। लैंडलेस जो लेबर है ना उनकी जैसी ये कंडीशन किसकी है? स्मॉल फार्मर की भी, क्योंकि उनके भी बहुत लैंड छोटा है, इसके कारण वो भी क्या नहीं कर पा रहे? प्रॉफिट को कमा नहीं पा रहे। तो ये और भी फिलअप है। अब आपका काम है इसको, यहाँ तक मैंने पढ़ के आपको करवाया, अब यहाँ तक ये पूरा उस चैप्टर के अंदर से ही है। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा ना उसके अंदर से ही है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। और अगले वीडियो में मैं इसके आंसर्स जब PDF में भेजूंगा तो उसके साथ इसके आंसर होंगे, आप चेक कर लेना आपका सही है या गलत है। अब हम 7th पॉइंट पे आ गए, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब फार्मिंग पूरी हो गई, कटाई भी हो गई, अब जो बचता है, सरप्लस का मतलब उनके घर पे जो चाहिए वो तो वो रख लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसकी वो क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, तभी उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, यानी बेचना पड़ेगा। लेट अस सपोज, हम मानते हैं दैट द फार्मर हैज प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड, माना कि उन्होंने गेहूं अपनी जमीन पे उगाए। यूजिंग द 3 फैक्टर, किसका यूज किया? 3 फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर, याद रखना ये 3 फैक्टर, और कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी लगाई। द व्हीट इज हार्वेस्टेड, व्हीट क्या होगी? कटाई होगी। एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, और उसका पूरा उत्पादन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट, तो फार्मर व्हीट का करेगा क्या? दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, यानी उस व्हीट का रिटेन का मतलब एक हिस्सा वो अपने फैमिली के कंजप्शन यानी खर्च के लिए रख लेगा। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, और बचे हुए एक्स्ट्रा व्हीट को वो क्या करेगा? सेल या बेचेगा। स्मॉल फार्मर लाइक, जैसे छोटा फार्मर है कोई सविता एंड गोविंद सन हैज ए लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। जो हमने पहले बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े उसमें सविता भी थी, गोविंद के बेटे भी थे, उनकी ज़मीन छोटी है, उनका गेहूं भी क्या है?
कम उगेगा। फ्रॉम दिस ए सस्टेनेबल शेयर इज स्किप्ड फॉर देयर ओन फैमिली नीड, उसके लिए उन्होंने कुछ हिस्सा तो अपने फैमिली की जरूरत के लिए रख दिया। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो क्या ये स्मॉल फार्मर ज़्यादा वीट को मार्केट में बेच पाएंगे क्या? तो आंसर आएगा नहीं। तो ज़्यादा वीट को मार्केट में कौन बेच पाएगा? वो कौन बेच पाएगा? मीडियम एंड लार्ज फार्मर। यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लॉट्स ऑफ वीट्स। अगर हम पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में बैलगाड़ी है जो मार्केट में क्या लेके जा रही है? गेहूं को लेके जा रही है। द ट्रेडर एट द मार्केट, और मार्केट में कौन बैठा हुआ है? ट्रेडर यानी व्यापारी बैठे हुए एट द मार्केट बाय द वीट, और वो क्या करेंगे? वीट को खरीदेंगे एंड सेल इट टू फर्दर शॉपकीपर, और बाद में उसको दुकानदारों को शहर में और सिटीज़ में क्या करेंगे? बेचेंगे। व्यापारी खरीदेंगे और व्यापारी आगे उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। तेजपाल सिंह, तेजपाल सिंह के बारे में हमने पढ़ा था, एक बड़ा फार्मर है, हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट। उसके खेत में कितने सरप्लस है? सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, घर पे रखने के बाद 350 क्विंटल, एक क्विंटल में 1000 किलो होते हैं ना, तो 350 इंटू 1000 केजी, तो 351234 इतने किलो उसके क्या आया? 350 क्विंटल गेहूं आया। फ्रॉम इस लैंड ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट, और वो उसको बेचने कहाँ गया? रायगंज के मार्केट में। एंड गुड अर्निंग, और उसकी क्या हुई? अच्छी कमाई हुई। वाई डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग? तेजपाल सिंह ने इस पैसे का क्या करेगा वो? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल उसने ज़्यादातर मनी को कहाँ डाल दिया? अपने बैंक के खाते में डाल दिया। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर, और वो जो पैसे बचे थे ना सेविंग के, उस पैसे का उसने क्या दिया? उधार दिया। लैंड का मतलब उधार दिया। किसको उधार दिया? सविता जैसी जो छोटी फार्मर है या सविता जैसे लैंडलेस है, उनको उधार दिया नीड ऑफ ए लोन, क्योंकि उनको लोन चाहिए था। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग, और उसने जो बचत की थी उससे उसने अपने अगले साल की खेती में क्या लगाया? पूंजी को लगाया नेक्स्ट सीजन में। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज दिस अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अब इस साल जो पैसे बचे, पिछले साल के पैसे से ये किया था उसने, इस साल जो पैसे बचे उससे तेजपाल ने सोचा कि अब मैं क्या खरीदूंगा? एक नया क्या खरीदूंगा? ट्रैक्टर खरीदूंगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स्ड कैपिटल, एक और ट्रैक्टर आएगा तो उसके फिक्स्ड मनी को वो बढ़ाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया तो वो पैसे तो फिक्स हो गए, अब उससे हम और कुछ नहीं खरीद सकते, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। लाइक तेजपाल अदर लार्ज मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तेजपाल की तरह और भी जो लार्ज फार्मर है या मीडियम फार्मर है वो भी अपने प्रोडक्ट को जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको बेचते। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, और जो भी पैसा मिलता है उसका एक पार्ट वो सेव करते हैं, बचाते हैं, ताकि अगले सीजन में वो क्या कर सके? फार्मिंग कर सके। कुछ फार्मर यूज करते हैं सेविंग का, जिससे कैटल खरीदते या तो गाय भैंसे खरीदते, कोई ट्रक खरीद लेता है, कोई दुकान लगा देता है। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी, और यहीं से कौन सी? जब अगर किसी ने दुकान खरीद ली, ठीक है, तो इसका, और या ट्रक खरीद लिया किसी और काम के लिए, तो यहीं से कौन सी शुरू होती है एक्टिविटी? नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म का मतलब एग्रीकल्चर के अलावा वाली एक्टिविटी क्या होती है? शुरू होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा भी वो लोग इनकम को कमाते हैं, क्योंकि आज आपके पास भी प्रॉफिट आएगा तो आप दूसरी चीज़ों में एक्टिविटी करोगे ताकि आप उससे भी प्रॉफिट कमा सको। अब आते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अभी तक हमने देखा कि फार्मिंग सबसे मेन काम है, कहाँ का? पालमपुर का। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म। अब हमें देखना है नॉन फार्म एक्टिविटी। ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन द एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर, यानी 75% लोग तो एग्रीकल्चर में ही है, अब 25% लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटी में काम करते हैं। सबसे पहला है डेयरी। डेयरी यानी दूध की धंधा। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिली ऑफ पालमपुर। पालमपुर के बहुत सारे परिवार कौन सा बिजनेस करते हैं? डेयरी यानी दूध का बिजनेस करते हैं। पीपल फीड देयर बफेलो। जो बफेलो है
उनको वो क्या खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, जवार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं। ये लोग उगाते हैं ना, रेनी सीजन के समय हमने देखा था ना, जवार और बाजरा उगाते हैं। तो ये उनके बफेलो के लिए। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और उसके बाद वो दूध को कहाँ बेचा जाता है, सिटी में, रायगंज, नियर बाई लार्ज विलेज, एक बड़ा गाँव है उनके आसपास। टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटी। तो दो व्यापारी है, कहाँ के, शाहपुर टाउन के, उन्होंने वहाँ पे किसका कलेक्शन, दूध के कलेक्शन का एक सेंटर खोल रखा है, और वहाँ पे उसको ठंडा भी किया जाता है, और उसके बाद वहाँ से मिल्क को लेकर वो बड़े टाउन और सिटी में क्या करते हैं, रायगंज में सेल करते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप सॉल्व करना चाहो तो, ईयर 1 प्रोडक्शन 100, खर्च कितना 40, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, तो 100 में से 40 गया तो 60, तो वही अगले साल का क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। उसी तरह ये भी कर सकते हो आप, कंप्लीट है ना। फार्मर 2 की टेबल दे रखी है, फार्मर 3 की क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है। ये सब हमारी एक्टिविटी है। अब अगले टॉपिक में आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पहला तो डेयरी हो गया, अब उसके बाद सेकेंड में आ गए ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में छोटे से स्केल में मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी चीज़ों का उत्पादन होता है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 50 लोगों से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर में काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्री, बड़े फैक्ट्रियों में जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उत्पादन, इन द टाउन एंड सिटी मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। लेकिन पालमपुर में इतना कोई बड़ा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बहुत छोटे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। आर डन इन स्मॉल स्केल, कितने, कौन से स्केल में, स्मॉल स्केल में। देर आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग तो कहाँ पे होते हैं, घर पे ही होते हैं, और इन द फील्ड या खेत में ही होते हैं। और किसकी मदद से होते हैं, फैमिली मेम्बर की मदद से ही होते हैं। रेयरली आर लेबर हायर्ड, और ऐसे काम कराने के लिए लेबर को हायर करना यानी बुलाना बहुत कम होता है। हायर्ड का मतलब लेबर को पैसे में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फैमिली मेम्बर मिलकर ही क्या कर लेते हैं, छोटी स्मॉल स्केल में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन। एक मिश्री लाल नामक आदमी, उसने शुगर कैन को क्रश यानी दबा के बिजली से चलने वाली एक मशीन को खरीदा, और अपने खेत में क्या कर दिया, सेट कर दिया। कहाँ पे सेट कर दिया, अपने ही खेत में सेट कर दिया। शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। पहले शुगर कैन को क्रश किसकी मदद से किया जाता था, बैल की मदद से, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन। लेकिन आजकल उसको किससे करते हैं, मशीन से करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाई शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर। फिर मिश्री लाल ने शुगर कैन को खरीदा दूसरे फार्मर से, एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और उसके बाद उससे क्या बनाने लगा, वो जैगरी यानी गुड़ क्या करने लगा, बनाने लगा। द जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, और शाहपुर का एक ट्रेडर है वहाँ पे वो गुड़ को बेचने लगा। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रक्रिया में मिश्री लाल क्या करने लगा, छोटे छोटे प्रॉफिट को कमाने लगा। तो मिश्री लाल ने प्रोडक्शन शुरू किया, तो ये प्रोडक्शन बहुत बड़ा है क्या, नहीं, एक छोटी सी मशीन खरीदी, अपने ही खेत में लगा दी, फार्मरों से खरीद रहा है, और खुद ही क्या कर रहा है, गुड़ को बना रहा है। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो। वॉट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप द जैगरी मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या खरीदना पड़ा उसको, क्या पूंजी लगाना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ा, बस वो मशीन खर्च करनी पड़ी। हु प्रोवाइड द लेबर इन द केस, इसमें लेबर का काम किसने किया, उसने किया, और उसके घर वालों ने किया होगा। कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा, क्यों नहीं बढ़ा पा रहा, क्यों, क्योंकि उसको बड़ी मशीन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में शुगर कैन चाहिए, और बड़ा सेटअप चाहिए, तब जाके वो उसके पैसे को बढ़ा पाएगा। कुड यू थिंक एनी रीज़न विच ही माइट फेस ए लॉस। क्या उसको लॉस हो सकता है, हाँ लॉस हो सकता है। मान लो किसी साल उसको क्या नहीं मिले, ज़्यादा शुगर कैन ना मिले, और वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाए, तो उसको क्या हो सकता है, लॉस भी। वाई डस मिश्री सेल दिस जैगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट इन द विलेज। गाँव में क्यों नहीं बेच रहा वो, शाहपुर में क्यों बेच रहा है, क्योंकि गाँव में किसी को गुड़ की ज़रूरत नहीं होगी, या गांव में लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, तो इस हिसाब से वो लोग वैसे ही शुगर केन को उगा रहे हैं, तो इसलिए उसको मार्केट में बेचना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं हमें डिस्कस करने के लिए, कि आप इस बातों को क्या कर सकते हो, खुद दिमाग में क्या कर सकते हो, सोच
सकते हो। इनके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, मैंने जो बताया वही आंसर नहीं, आप अलग अलग आंसर्स भी दे सकते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, थर्ड क्या धंधा है, दुकान है। पालमपुर में शॉप्स भी है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड का मतलब शॉप से जिसमें वो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं पैसे के बदले। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, ज़्यादा नहीं है पालमपुर में, ज़्यादा शॉप्स नहीं है। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी, जो दुकानदार है पालमपुर के वो बड़ी बड़ी सिटियों में जाके जो होलसेल मार्केट होता है वहाँ से सामान को खरीदते हैं। एंड सेल देम इनटू विलेज, और उन सामानों को गांव में बेचते हैं, यानी वो खुद सिटी में जाते हैं दुकान वाले और वहाँ से सामान को खरीदते हैं होलसेल मार्केट से और बेचते। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे सामान मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, शक्कर मिलता है, चाय पत्ती मिलती है, तेल मिलता है, बिस्किट मिलता है, साबुन मिलता है, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन स्मॉल क्लॉथ, थोड़े कपड़े। ए फ्यू ऑफ द फैमिली हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप, ऐसे घर जिनका घर किसके पास है, बस जहाँ पे रुकती है या बस स्टैंड के पास है वहाँ पे वो अपने घर के बाहर ही दुकानों को खोलते। दे सेल ईटेबल, वहाँ पे वो खाने की चीज़ों को भी क्या करते हैं, बेचते हैं। यानी बैंक बस के पास आपको पता है लोग आते हैं तो खाने की चीज़ों को वो क्या करते हैं, बेचते है। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन ए विलेज, करीम ने क्या किया, एक कंप्यूटर की क्लास खोली गांव में। इन रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाइम, क्यों खोला, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज उनके गांव में नहीं है, कहाँ पे, शाहपुर में है, तो वहाँ पे कॉलेज जा रहे हैं। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन, और उसको पता लगा कि उसके गाँव के बच्चे भी कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं, और कहाँ पे ले रहे हैं, शहर में ले रहे। देयर वर 2 वुमेन इन विलेज हु हैज ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उनके गांव में 2 औरतें हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, उसने देखा कि मैं कंप्यूटर की शॉप खोल लेता हूँ या कंप्यूटर सेंटर खोल लेता हूँ और उनको नौकरी में रख लूंगा। ही ब्रॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लास इन फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, यानी उसने कंप्यूटर खरीद के लाया, उसके घर का जो फ्रंट कमरा है जो बिल्कुल मार्केट के पास ही उसका घर है, तो उसने वहाँ पे कंप्यूटर सेट किया। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन ए गुड नंबर, अब जो हाई स्कूल यानी 11th-12th के बच्चे हैं वो भी उसके वहाँ पे कंप्यूटर सीखने आने लग गए। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस गांव में क्या किए जाते हैं, खोले जाते हैं। तो इनमें हम डिस्कस कर सकते हैं, इन व्हाट वे करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल, करीम का पूंजी और मिश्री लाल में क्या डिफरेंट है। करीम ने तो लेबर्स भी लिए, यानी कि 2 कंप्यूटर वालों को भी लगाया, मिश्री लाल ने तो खुद ने ही किया काम। वाई डिडंट समवन स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, पहले किसी ने कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं खोला होगा, पहले पूंजी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगा उनके पास कंप्यूटर खरीदने का, या ये जो करीम है ये पढ़ा लिखा आदमी होगा, इसको पता होगा शहर में क्या होता है, इसके कारण पहले नहीं खोला। फिर 4th पॉइंट में आते हैं हम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम 4th पॉइंट में आ गए। 4th पॉइंट कौन सा है, ट्रांसपोर्ट। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, आपको पता है कि गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, इधर से उधर जाना है, तो पालमपुर से रायगंज जाने में बहुत सारे गाड़ियाँ मिलती है रास्ते में। लोग जैसे रिक्शा वाला है, टोंगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रक ड्राइवर्स है, पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट ले जाते हैं, बोगी आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम, ये काम ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, पिछले कुछ सालों में ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोग क्या हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। किशोरा इन ए फार्म लेबर, किशोरा इज ए फार्म लेबर, किशोरा क्या है, एक फार्म लेबर यानी खेत में काम करने वाला मजदूर है। लाइक अदर सच लेबर, दूसरे लेबर की तरह। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड, उसको जितना भी वेजेस मिलता है वो अपनी फैमिली की जरूरतों को क्या नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा। ए फ्यू ईयर बैक किशोरा टुक ए लोन, कुछ साल पहले किशोरा ने लोन लिया बैंक से। दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, और ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर में था, विच वाज गिविंग चीप लोन, जो सस्ते लोन दे रहे थे। किसको दे रहे थे सस्ते लोन,
पुअर लैंडलेस हाउसहोल्ड, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को वो क्या दे रहे थे, लोन दे रहे थे। किशोरा ब्रॉट ए बफेलो, किशोरा ने क्या खरीद लिया, उस पैसे से एक बफेलो खरीदा। विद दिस मनी ही नाउ सेल द बफेलो मिल्क, अब वो क्या कर रहा है, बफेलो के दूध को क्या करता है, बेचता है। फर्दर ही हैज अटैच ए वुडन कार्ट टू दिस बफेलो, अब उसने क्या किया, एक बैलगाड़ी बनाई और उसके बाद बफेलो को अटैच कर दिया। एंड यूज इट टू द ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, अब उस बैलगाड़ी से वो ट्रांसपोर्ट भी करने लग गया सामानों को एक जगह से दूसरी जगह। वंस ए वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोर्टल, हफ्ते में एक बार वो कहाँ जाता है, गंगा नदी के किनारे जाता है और क्ले वाली मिट्टी लेकर आता है। किसके लिए, पोटर्स के लिए, जो मिट्टी के क्या बनाते हैं, अलग अलग मटके वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर, और कई बार वो शाहपुर भी जाता है विथ ए लॉर्ड ऑफ जैगरी, जैगरी को लेकर और उसके साथ में और भी अलग अलग आइटम्स को लेकर। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम किस में मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट में भी मिल जाता है और वो दूध को भी बेचता है। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर बैक, तो इससे अब किशोरा क्या है, ज़्यादा पैसे कमाने लग गया। पहले वो जितने पैसे कमाता था उससे वो क्या करने लग गया, अब ज़्यादा पैसे कमाने लग गया। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका PDF दे दूंगा ताकि हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करके ये चैप्टर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।